बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी खड़े मसालों के गोश्त की रेसिपी। खड़े मसालों का गोश्त मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जिसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा खड़े मसालों का गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है, जो यहाँ पर मेरे पास बुफेलो का है, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसे एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और साथ ही ऐड करेंगे 20 से 25 काली मिर्च साबुत। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन्हें 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च, साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया को मैंने 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है, और अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे दरदरा सा कूट लेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो जाता है तो तब तक हम इसका अगला स्टेप शुरू कर लेते हैं। खड़े मसालों का गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसके अंदर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, जिसको हल्का सा मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 10 से 15 काली मिर्च साबुत, 2 तेज़पात ऐड करेंगे, 4 छोटी इलायची, एक यहाँ पर मेरे पास जायफल जवैत्री का फूल था जिसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है, और यहाँ पर मेरे पास 6 से 7 लौंग है, इसे भी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही ऐड करेंगे एक टुकड़ा दालचीनी और 2 बड़ी इलायची, और इन खड़े मसालों को 20 से 25 सेकंड तक हम इसके अंदर कड़कड़ा रहेंगे ताकि प्यार से खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों को 25 सेकंड तक मैंने कड़कड़ा लिया है, प्यार से खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मेरे पास 400 ग्राम है, जो स्लाइसिस में कटे हुए हैं, इसे ऐड कर देंगे। और प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना, बस हमने प्याज को सॉफ्ट करना है, इसलिए 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो जल्दी से मैं 2 से 3 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लूँ, सॉफ्ट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज को यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 साबुत लाल मिर्च। यहाँ पर मैं 3 से 4 ऐड कर रही हूँ, आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतनी ऐड कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर हमने काली मिर्च भी ऐड करनी है। तो इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट को भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट तक यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है, उसका कच्चा सा स्मेल ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। गोश्त को हमने 5 से 6 मिनट तक यहाँ पर फ्राई करना है प्याज के साथ, इससे जिसका कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करके 5 से 6 मिनट हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। तो जल्दी से मैं 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गोश्त को यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं जो गोश्त का कलर है वो भी चेंज हो गया है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे एक दफ़ा, और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही। फ्लेम को आपने ऑफ करके दही को ऐड करना है, नहीं तो जो दही है वो आपकी फट जाएगी। और दही को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दही को मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन करके हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पर तब तक दही को पका लेंगे जब तक इसका जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता।
तो जल्दी से मैं दही का पानी खुश कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 4 से 5 मिनट मैंने दही को पका लिया है और दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें और नमक को अंदर हम मिक्स कर लेंगे। नमक मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी यहाँ पर मैं 2 कप ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। पानी को मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम ऊपर से लगा देंगे कवर। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है। अब हम ऊपर से लगा देंगे वेट और विसल ऑन होने से पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे 5 मिनट तक और 5 मिनट के बाद फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और 15 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे गोश्त को। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर गोश्त को प्रेशर दे लिया है। अब जो सारा प्रेशर है कुकर का वो मैंने निकाल दिया है और अब हम एक दफ़ा कवर को हटा के चेक कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खड़े मसालों का गोश्त हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये अच्छी तरह से गल भी गया है। तो अब हम दोबारा से फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के जो हमने धनिया खुश्क और ज़ीरे को और काली मिर्च को कूट के रखा हुआ था उसे ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 1 मिनट तक मिक्स करते हुए हम पका लेंगे। मिक्स करते हुए मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खड़े मसालों का गोश्त बनकर रेडी हो गया है। अब हम जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त खड़े मसालों वाला गोश्त हमारा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का बना है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी खड़े मसालों के गोश्त की। खड़े मसालों वाला गोश्त मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।